अभी देखो बेटा, मैं आज आपको हिंदी पाठ 7 हमारा है। कविता है बहुत अच्छी, वसंत कविता है, वसंत नाम से। और बहुत अच्छी कविता है। इसमें वसंत ऋतु के बारे में वर्णन किया गया है। वसंत को सबसे मधुर व मन भावन ऋतु माना जाता है, इसीलिए इसे ऋतुराज अर्थात ऋतुओं का राजा भी कहा जाता है। प्रस्तुत कविता में वसंत ऋतु का खूबसूरत व जीवंत वर्णन किया गया है। देखो बच्चों, मैं शुरू करवाता हूं इस कविता के सरलार्थ, इसका सारांश, व्याख्या मैं शुरू करवा रहा हूं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित वसंत नामक कविता से लिया गया है। इसकी रचयिता बाल मुकुंद गुप्त हैं। ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं। आ आ आप प्यारी वसंत, सब ऋतुओं में प्यारी, तेरा शुभागमन सुन फूली केसर क्यारी। इस कविता में कवि ने वसंत ऋतु का वर्णन करते हुए कहा है कि सभी ऋतुओं में प्रिय वसंत, तुम आ जाओ, तुम्हारे शुभ आगमन की बात सुनकर सभी केसर की क्यारियां फूली नहीं समा रही। सरसों तुझको देख रही है आंख उठाए, गेंदे ले ले फूल खड़े हैं सजे सजाए। इतना ही नहीं, सरसों भी अपनी आंखें उठाकर तेरी बाट जो रही है, तेरा इंतजार कर रही है। गेंदे के फूल अपने रंग बिरंगे आवरण में सज धज कर तेरे स्वागत में खड़े हैं। आस कर रहे हैं टेसू तेरे दर्शन की, फूल फल दिखलाते हैं गति अपने मन की। आगे कवि कहते हैं कि इतना ही नहीं, पलाश के फूल भी तेरे दर्शनों की आस लगाए खड़े हैं। फूल तथा फल तेरे स्वागत में अपने मन की गति दिखला रहे हैं। पेड़ बुलाते हैं तुझको टहनियां हिला के, बड़े प्रेम से टेर रहे हैं हाथ उठा के। टेरने का अर्थ होता है रट लगाना। पेड़ पौधे अपने टहनिया रूपी हाथों को ऊपर हिलाते हुए, उठाकर ऊपर हिलाते हुए बड़े प्रेम के साथ बुलाते हुए रट लगा रखी है। मार्ग तकते बेरी के हुए सदा फल पीले, सहते सहते शीत हुए सब पत्ते ढीले। हे बसंत ऋतु, आगे कवि कहते हैं कि हे बसंत ऋतु, मार्ग का अर्थ होता है रास्ता, तकते इंतजार करते, बेरी कहते बेर के पेड़ को। शीत का अर्थ होता है सर्दी, सहते सहते का अर्थ होता है सहन करना।
कवि कहते हैं, हे बसंत ऋतु, बेरी के फल पीले होकर तेरे आने वाले रास्ते की ओर निहार रहे हैं। तुम्हारा रास्ता देखते देखते बेर के पत्ते सर्दी को सहन करते हुए ढीले हो गए हैं। नींबू नारंगी है अपनी महक उठाए, सब अनार हैं कलियों की दूरबीन लगाए। नारंगी रंग के नींबू भी तेरे स्वागत में महक रहे हैं। अनार की कलियां भी अपनी कलियों रूपी दूरबीन लगाकर तेरा रास्ता देख रहे हैं। देखो फिर से इस पद्यांश का सरलार्थ देखिए। आ प्यारी वसंत ऋतु सब ऋतुओं में प्यारी, तेरा सुभागमन सुन फूली केसर क्यारी। कवि कहते हैं वसंत ऋतु का वर्णन करते हुए कि सभी ऋतुओं में प्रिय वसंत ऋतु, तुम आ जाओ। तुम्हारे आगमन की बात सुनकर सभी केसर की क्यारियां फूली नहीं समा रही। सरसों तुझको देख रही है आंख उठाए, गेंदे ले ले फूल खड़े हैं सजे सजाए। इतना ही नहीं, सरसों भी अपनी आंखें उठाकर तेरी बाट जो हो रही है, इंतजार कर रही है। गेंदे के फूल अपने रंग बिरंगे आवरण में सज धज कर तेरे स्वागत में खड़े हैं, तेरे स्वागत में खड़े हैं। आस कर रहे हैं टेसू तेरे दर्शन की, फूल फल दिखलाते हैं गति अपने मन की। इतना ही नहीं, पलाश के फूल भी तेरे दर्शनों की आस लगाए खड़े हैं, तेरे दर्शनों के इंतजार में खड़े हैं। फूल तथा फल तेरे स्वागत में अपने मन की गति दिखला रहे हैं। पेड़ बुलाते हैं तुझको टहनियां हिला के, बड़े प्रेम से टेर रहे हैं हाथ उठा के। आगे कवि कहते हैं कि पेड़ पौधे अपने टहनिया रूपी हाथों को ऊपर उठाकर हिलाते हुए बड़े प्रेम के साथ बुलाते हुए रट लगा रखी है। मार्ग तकते बेरी के हुए सदा फल पीले, सहते सहते शीत हुए सब पत्ते ढीले। हे बसंत ऋतु, बेरी के फल पीले होकर तेरे आने वाले रास्ते की ओर निहार रहे हैं, देख रहे हैं। तुम्हारा रास्ता देखते देखते बेर के पत्ते सर्दी को सहन करते हुए ढीले हो गए हैं। नींबू नारंगी हैं अपनी महक उठाए, सब अनार हैं कलियों की दूरबीन लगाए। नारंगी रंग के नींबू भी तेरे स्वागत में महक रहे हैं। अनार की कलियां भी अपनी कलियों रूपी दूरबीन लगाकर तेरा रास्ता देख रहे हैं। अब नेक्स्ट पद्यांश देखिए बेटा। नेक्स्ट पद्यांश देखिए। पत्तों से गिर गिर कर तेरा पावड़ा बिछाया, झाड़ पोंछ वायु ने उसको स्वच्छ बनाया। कवि कहते हैं कि पेड़ों के पत्ते नीचे गिरकर तेरे स्वागत में तेरा पायदान बने हुए हैं। पावड़ा कहते हैं पायदान को, पावड़ा का अर्थ है पायदान। झाड़ पोंछ वायु ने उसको स्वच्छ बनाया, और इन पत्तों को वायु ने, हवा ने झाड़ पोंछ कर स्वच्छ बना दिया है, साफ बना दिया है। कोसों तक पृथ्वी पर रहती सरसों छाई, देती दृक की पहुंच तक तलक प्रतिमा दिखाई। कोसों दूर तक पूरी पृथ्वी पर सरसों ही सरसों दिखाई दे रही
है। जहां तक हमारी नजर पहुंचती है वहां तक पीलापन ही दिखाई दे रहा है। पीतिमा का अर्थ होता है पीलापन, दृक् का अर्थ होता है आंख, पीतिमा का अर्थ होता है पीलापन, स्वच्छ, साफ। पावड़ा में का मतलब होता है पायदान। तो आगे है, पास चने के खेतों में बालक कुछ जाते, दौड़ दौड़ के सुरुचि साग खाते घर लाते। नजदीक के चने के खेतों में बच्चे पहुंच जाते हैं, पहुंच जाते हैं। चने के खेतों में बच्चे दौड़ लगाते हुए साग खाते हैं और घर भी लाते हैं। आपस में सब करते जाते खिल्ली ठट्ठा, खिल्ली ठट्ठा वहीं खोल कर खाते मक्खन रोटी मट्ठा। जब बच्चे खेतों में जाते हैं तो वे आपस में हंसी मजाक करते हैं, वहीं खेत में साथ ले जाए हुए रोटी, मक्खन और लस्सी आदि भी खाते हैं। सुरुचि बड़े सुंदर चाव से, और खिल्ली ठट्ठा का अर्थ होता है हंसी मजाक, हंसी मजाक। मट्ठा लस्सी दही आदि को कहते हैं। तो कहते हैं बच्चे कि जब कवि कहते हैं जब बच्चे खेतों में जाते हैं तो आपस में हंसी मजाक करते हैं, वहीं खेत में जाकर साथ ले जाए हुए रोटी, मक्खन और लस्सी आदि भी खाते हैं। वो ही फागन मास ऋतु राज वही है, होली है और उसका सारा साज वही है। आगे कवि कहते हैं कि वही फाल्गुन का मस्त महीना और ऋतुओं के राजा वसंत आ गए हैं। इसी मास में रंगों का त्योहार होली भी सज धज कर आता है। देखने वाले इस अनुपम शोभा के कहाँ गए चल दिए किधर मुंह छिपा छिपा के। इस अनोखी शोभा को देखने वाले अब कहाँ गए, वे किधर अपना मुंह छिपाकर किस ओर चले गए। देखो बेटा, फिर से इस पद्यांश का सरलार्थ करवा रहा हूं, ध्यान से सुने। पत्तों से गिर गिर कर तेरा पावड़ा बिछाया, झाड़ पूंछ वायु ने उसको स्वच्छ बनाया। पेड़ों के पत्ते नीचे गिरकर तेरे स्वागत में तेरा पायदान बने हुए हैं, और इन पत्तों को वायु ने झाड़ पूंछ कर साफ बना दिया है, स्वच्छ बना दिया है, स्वच्छ बना दिया है। कोसों तक पृथ्वी पर सरसों छाई, देती दृक की पहुंच लालिमा पीतिमा दिखाई। जहां तक हमारी दृष्टि, कोसों दूर तक पूरी पृथ्वी पर सरसों ही सरसों दिखाई दे रही है, और जहां तक हमारी दृष्टि नजर पहुंचती है वहां तक पीलापन ही दिखाई दे रहा है। पास चने के खेतों में बालक कुछ जाते, दौड़ दौड़ के सुरुचि साग खाते घर लाते। और नजदीक के चने के खेतों में बच्चे पहुंच जाते हैं, चने के खेतों में बच्चे दौड़ लगाते हुए साग खाते हैं, चनों का साग खाते हैं और घर भी लाते हैं। आपस में सब करते जाते खिल्ली ठट्ठा, खिल्ली ठट्ठा का अर्थ होता है हंसी मजाक, हंसी मजाक। वहीं खोल कर खाते मक्खन रोटी मट्ठा, मक्खन रोटी मट्ठा, छाछ को कहते हैं मट्ठा। तो कहते हैं जब बच्चे खेतों में जाते हैं तो वे आपस में हंसी मजाक करते हैं, वहीं खेत में जाकर साथ ले जाए हुए रोटी, मक्खन और लस्सी आदि भी खाते हैं।
वो ही फागन मास ऋतुराज वही है, होली है और उसका सारा साज वही है। वही फागुन का मस्त महीना और ऋतुओं के राजा वसंत आ गए हैं। इसी मास में वो रंगों का त्योहार होली भी सज धज कर आता है। देखने वाले इस अनुपम शोभा के, कहाँ गए चल दिए किधर मुंह छिपा छिपा के। आगे कवि कहते हैं, इस अनोखी शोभा को देखने वाले अब कहाँ गए, वे किधर अपना मुंह छिपाकर किस ओर चले गए। देखो बेटा, ये हमारी कविता थी, बहुत अच्छी कविता थी, वसंत। इसको मैंने आपको करवाया, इसके सरलार्थ मैंने आपको करवाया। बड़े अच्छे तरीके से इसको आपको पढ़ना भी आना चाहिए, लय और सुर के साथ पढ़ना आना चाहिए। मैंने आपको इसको करवाया, बड़े ध्यान से इसको करना है बेटा। घर पे इसको 2 बार कम से कम आपको पढ़ना है। अब मैं आपसे पीछे जो कार्य करवाया था वो मैं आपसे सुनूंगा, वो मैं आपसे सुनूंगा। पीछे जो आपने